हेलो चैम्प्स क्लास 8 वेलकम टू मैथ्स मास्टर क्लासेस। और आज हम करेंगे चैप्टर 4 डाटा हैंडलिंग की नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो आपको इसमें बताना है लिस्ट द आउटकम्स। क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है जब आप इस व्हील को लिस्ट मतलब घुमाते हो, स्पिन करते हो। आपने ये स्पिन का ये जो एरो है इसे पकड़ा और इसे पकड़ के घुमा दिया, तो क्या क्या आउटकम्स है जो आ सकते हैं। आउटकम्स है कि ये स्पिन का जो ये है व्हील का ये जो निडल है, या तो ये ए पे स्टॉप हो सकता है, या ये बी पे स्टॉप हो सकता है, या ये सी पे स्टॉप हो सकता है, या ये डी पे स्टेप हो सकता है। सो देर आर 4 आउटकम्स जो पॉसिबल हैं कि ये आ सकता है। इसके अलावा एबीसीडी के अलावा तो कुछ और कहीं और पर तो ये नहीं रुकेगा। ए में से कहीं पे भी रुक सकता है, बी पे से भी कहीं पे रुक सकता है, सी भी कहीं पे रुक सकता है, डी पे भी कहीं पे रुक सकता है। सो दीज आर 4 आउटकम्स। अब बी पार्ट दे, क्या क्या आउटकम्स है, क्या क्या रिजल्ट है जो हो सकता है, जो पॉसिबल है अगर आप टू कोइंस को टुगेदर टॉस करते हो। तो या तो हेड हेड आ सकता है, मान लो दोनों ही कोइंस आपने टॉस किए और दोनों कोइंस पे हेड और हेड आ गया। या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों कोइंस पे टेल टेल आ जाए। इज इट पॉसिबल? ठीक है। और ऐसा भी तो हो सकता है एक कोइन पे हेड आ जाए और दूसरे कोइन पे टेल आ जाए। पॉसिबल है, बिल्कुल। और ऐसा हो सकता है कि जो पहले मतलब इधर वाले हाथ में जो कोइन था उस पे टेल आ जाए, दूसरे वाले पे हेड आ जाए। करेक्ट। सो दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, या तो ये आ सकता है हेड हेड, या ये आ सकता है टेल टेल, या आ सकता है हेड टेल, या आ सकता है टेल हेड। सो दिस इज द आंसर। इसके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता ना। अब देखो, एक आप डाई को थ्रो करते हो, जो आप लूडो खेलते हो ना, लूडो में वो जो एक गिटा होता है जिसे आप डाई बोलते हो, डाइस बोलते हो, अलग अलग नाम से बुलाते हो, है ना। तो उस पे 1 से लेके 6 तक लिखे हुए होते हैं, 1 2 3 4 5 6। कोशिश करते हो कि 6 पढ़े, राइट। हम जब खेलते हैं तो सब कहते हैं कि 6 आए 6 आए, है ना। तो अब हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स हमें बताने हैं, आ तो कुछ भी सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। अब आपको बताना है कि वो आउटकम्स क्या है कि प्राइम नंबर्स आ जाए। टोटल में से प्राइम नंबर्स कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 में से प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं, बताओ कौन सा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपको पता है? और प्राइम नंबर क्या है ये पता है? प्राइम नंबर होते हैं जो किससे, जो खुद से डिविजिबल होते हैं। प्राइम नंबर्स वही तो होते हैं जो किसी की टेबल में ना आए। करेक्ट, मैं राइट। प्राइम नंबर्स के पास सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, वन और नंबर इटसेल्फ। जैसे टू है, टू इज अ प्राइम नंबर। टू के पास कितने फैक्टर हैं? वन और टू। थ्री है, थ्री के पास कितने फैक्टर है? वन और थ्री, दो ही फैक्टर हैं। करेक्ट। फोर तो नहीं है, फोर नहीं है क्योंकि फोर के पास तीन फैक्टर है, 1 to 4। फैक्टर कितने होने चाहिए? बस दो ही होने चाहिए मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। दो फैक्टर वाला ही प्राइम नंबर होता है, तीन फैक्टर वाला प्राइम नंबर नहीं होता, तीन फैक्टर वाला कंपोजिट नंबर हो जाता है। तो फोर इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। फोर को हम प्राइम नंबर में काउंट नहीं करेंगे। फाइव को कर लेंगे, वेरी गुड, कर लेंगे। सिक्स को करेंगे, सिक्स को नहीं करेंगे। सिक्स इज डिविजिबल बाय टू एंड ऑल्सो बाय थ्री। सिक्स के पास तो चार चार फैक्टर हैं, 1 2 3 6, ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ सिक्स, ऑल फोर। तो वो तो प्राइम नहीं है। सो पॉसिबल आउटकम्स जो है वो या तो टू आ सकता है, थ्री आ सकता है, फाइव आ सकता है फॉर बीइंग अ प्राइम नंबर। ओके, वन और सिक्स, 1 to 6 में से थ्री पॉसिबल आउटकम्स है कि वो प्राइम नंबर आए। सो ये यार फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। बी पार्ट देखो क्या है, प्राइम नंबर ना होने के आउटकम्स क्या है। जो जो प्राइम नंबर होने के आउटकम्स है उनके अलावा बाकी सारे नॉन प्राइम नंबर्स के आउटकम है। अब नॉन प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? वन भी है, टू तो इधर आ गया, थ्री तो इधर आ गया, फोर भी है, फाइव इधर आ गया, सिक्स भी है। ये वाले तीन ऐसे पॉसिबल हैं कि ये प्राइम नंबर नहीं है। तो ये आ सकते हैं, वन आ सकता है, फोर आ सकता है, सिक्स आ सकता है। आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अभी नहीं बतानी, सिर्फ आउटकम्स बताने हैं। अभी आगे मैं आपको प्रोबेबिलिटी बताऊंगा, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। अ नंबर ग्रेटर देन सिक्स, ग्रेटर देन सिक्स तो एक ही है, कौन? ग्रेटर देन फाइव, सॉरी आई रेड इट रॉन्ग। अ नंबर ग्रेटर देन फाइव, पांच से बड़ा नंबर होना चाहिए। तो वो तो सिर्फ एक ही पॉसिबल है, सिक्स। सिक्स ही तो फाइव से बड़ा है, बाकी सारे तो फाइव है या फाइव से छोटे हैं। डी पार्ट देखो, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन फाइव। अ नंबर नॉट ग्रेटर देन फाइव, जो नंबर छह जो आ गया यहाँ पे ग्रेटर देन फाइव में आ गया, उसके अलावा बचे हुए सारे नंबर्स इसमें आएंगे जो पांच से बड़े नहीं है। वन फाइव से बड़ा नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल इवेंट है। टू फाइव से बड़ा नहीं है, थ्री फाइव से बड़ा नहीं है, फोर भी फाइव से बड़ा नहीं है, और फाइव इज इक्वल्स टू फाइव। फाइव इज नॉट ग्रेटर देन फाइव, फाइव इज नॉट स्मॉलर देन फाइव, फाइव इज
इक्वल्स टू 5। तो हम 5 को यहाँ पे काउंट करेंगे। क्वेश्चन में कहा है नॉट ग्रेटर देन 5। अगर हम 6 लेते हैं तब गड़बड़ हो जाएगी, 6 नहीं ले सकते क्योंकि 6 विल बी ग्रेटर देन 5। बट हम 5 यहाँ पे काउंट कर सकते हैं बिकॉज 5 इज नॉट ग्रेटर देन 5। एक चीज ये भी होती है कि जब हमने ग्रेटर देन 5 में 6 लिया है, इसका मतलब बाकी सारे बचे हुए हमें नॉट ग्रेटर देन 5 में ही लेने हैं। अंडरस्टूड? चलो, अब आता है प्रोबेबिलिटी। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया था स्पिनिंग अ व्हील, इसमें 4-5 ये गोले थे। अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है स्टॉपिंग ऑन डी। A, B, C, D, ये हमारे पास 5 तरह के पॉसिबल इवेंट्स हैं कि इसमें से कहीं पे भी रुक सकता है। तो जो प्रोबेबिलिटी है डी पे रुकने की, प्रोबेबिलिटी व्हाट? प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम। फेवरेबल क्या है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी पे रुकना। डी पे रुकने के चांसेस कितने हैं? एक ही है। 5 चांस में से 1 2 3 4 5, 5 में से 1 चांस है, 1 पॉसिबल इवेंट है, 1 फेवरेबल इवेंट है कि वो डी पे रुके, और 5 टोटल इवेंट्स हैं कि वो कहीं पे भी रुक सकता है। ए पे, बी पे, सी पे, डी पे। 5 खाने हैं ना, यहाँ पे हमारे पास 5 बॉक्सेस है। ये इसमें से कहीं पे भी रुक सकता है। व्हील का जो हम अगर हम इसे स्पिन करते हैं, तो जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो फेवरेबल अपॉन टोटल रहेगी। टोटल हमारे पास 5 है फेवरेबल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि डी पे बोला है, तो डी के लिए हमारे पास सिर्फ 1 है। अंडरस्टूड? ग्रेट। फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट, या आउटकम भी लिख सकते हैं। आउटकम ही लिख सकते हैं, आउटकम ही विल बी बेटर। बताओ नेक्स्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52। प्लेइंग कार्ड्स अगर आपने खेले हैं, जो कार्ड्स होते थे, तो बचपन में बच्चे खेलते हैं, उनके पास अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरह के, आजकल तो पता नहीं कैसे कैसे कार्ड्स आ रहे हैं, किसी पे कुछ कुछ बने हुए होते हैं। बट ये प्रॉपर वही ताश की जो गड्डी होती है, जो डेक होता है प्रॉपर वेल शफल्ड, जो 52 कार्ड्स होते हैं, उसपे किंग भी होता है ना, क्वीन भी होती है, एस भी होता है। तो टोटल 52 में से 4 ऐसे होते हैं जिन पे एस बना होता है, इक्का। करेक्ट? तो 4 हमारे पास यहाँ पे फेवरेबल हैं, और टोटल कार्ड्स तो 52 है। आप 52 प्लेइंग कार्ड्स में से एक निकाल रहे हैं। वो जो एक निकाल रहे हैं, उसमें से 52 में से आप एक निकाल रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो एस हो सकता है। तो जो फेवरेबल है वो 4 इक्के हैं हमारे पास, 4 एस है हमारे पास। और जो टोटल हैं, टोटल कार्ड्स, फेवरेबल कार्ड्स अपॉन टोटल कार्ड्स। फेवरेबल कार्ड्स मतलब जितनों पे इक्के हैं, तो 4 पे इक्के हैं, 4 पे एस है। और टोटल कार्ड्स मतलब टोटल कार्ड्स, तो टोटल कार्ड्स 52 कार्ड्स का एक डेक है, ये रहा 52 कार्ड्स लिखे हुए हैं। सो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 4/52। कटिंग करके अगर हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, 1/13 आ जाएगी। जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। ठीक है? देखो, कोई भी चीज, कोई भी इवेंट के होने की जो पॉसिबिलिटी है, वो या तो 100% है या 0% है। नहीं होगी तो 0% है। 100% मीन्स फुल, होगी ही होगी, फिक्स्ड, सर्टेन है। और 0 और 1 के बीच में है कि शायद 50-50, जैसे हम टॉस करते हैं तो शायद हेड आए या टेल आए, तो वहां पे 50-50 होता है, 50% चांस होते हैं। 50% को हम 1/2 लिखते हैं फ्रैक्शन में, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। टोटल 2 हैं, हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, ऐसे। अब यहाँ पे काउंट करो, ये एप्पल्स हैं, टोटल एप्पल्स कितने हैं? ग्रीन और रेड, 1 2 3 4 5 6 7 टोटल एप्पल्स। टोटल एप्पल्स हैं हमारे पास 7। और हमें बताना है गेटिंग ए रेड। तो रेड कितने हैं? रेड है 1 2 3। तो रेड एप्पल्स अपॉन टोटल एप्पल्स हमारी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। रेड है हमारे पास 3, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/7। ग्रीन की पूछता तो 4/7 कर देते। इट इज वेरी इजी। अब देखो आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स। आपके पास ऐसी स्लिप्स हैं, इस पे 1 लिखा है, इस पे 2 लिखा है, इस पे 3 लिखा है, इस पे 4 लिखा है, ये जो ज्यादा बड़ा बन गया, इस पे 3 लिखा है, इस पे 4 लिखा है, इस पे 5 लिखा है। इसी तरह से 6 7 8 9 10 ये लिखे हुए हैं। ओके?
अब आपको क्या बताना है, रीड द क्वेश्चन। 6, 7, 8, 9, 10। आपको बताना है कि इसमें से एक नंबर 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। 6 कितने कार्ड्स हैं? 6 है सिर्फ वन कार्ड। और टोटल कार्ड्स कितने हैं? टोटल कार्ड्स 10 है। तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/10। 10% भी कह सकते हैं। अंडरस्टूड? प्रोबेबिलिटी इज 1/10। अब बताना है गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। 6 से कम। 6 से कम 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। 6 से कम में ये 5 पॉसिबल हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो 5/10 हो जाएगी, क्योंकि टोटल तो हमारे पास 10 स्लिप्स हैं और 5 हमारे पास फेवरेबल हैं। क्योंकि नंबर लेस देन 6 चाहिए। नंबर लेस देन 6 का मतलब 1 से 5। तो जो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 5/10, सोल्व करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, आ जाएगा 1/2। अ नंबर ग्रेटर देन 6। 6 से बड़ा। 6 से बड़े आने की प्रोबेबिलिटी ये है 7, 8, 9, 10। इसके अलावा तो नहीं है कुछ। ग्रेटर देन 6 लिखा हुआ है, 6 इंक्लूड नहीं करेंगे। 6 से बड़े 7 लेंगे, 8 लेंगे, 9 लेंगे, 10 लेंगे। तो 4 हमारे पास पॉसिबल है। टोटल 10 स्लिप्स हैं। तो आंसर आ जाएगा सोल्व करके 2/5। अंडरस्टूड? गॉट इट? नंबर वन डिजिट बताना है, फोर्थ पार्ट। वन डिजिट कितने हैं? ये भी वन डिजिट है, ये भी वन डिजिट है। टोटल कितने वन डिजिट हैं? वन डिजिट है ये सारे, 1 से लेके 9 तक। ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो आ जाएगी, बताओ कितनी? 1/10। क्योंकि सॉरी 9/10। वन डिजिट नंबर 1 से लेके 9 तक है, तो 9/10। अगर कहता टू डिजिट, तो टू डिजिट तो सिर्फ 10 है, तो 1/10 हो जाती है प्रोबेबिलिटी। लेकिन इसने हमें सिर्फ वन डिजिट पूछा है। वन डिजिट 1 से लेके 9 तक 9 पॉसिबल है। तो पॉसिबल 9 न्यूमरेटर में लिखेंगे, टोटल 10 डिनोमिनेटर में रखेंगे। 90% या 9/10 इज द चांसेस। ठीक है। और इसके बाद हमारे पास ये लास्ट और एक और क्वेश्चन बचा है, 5 और 6। 6 बचा है, 5 बचा है। 5 देखो, इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विद 3 ग्रीन सेक्टर। ठीक है, 3 तो ग्रीन है, 1 ब्लू सेक्टर, 1 ब्लू है और 1 रेड सेक्टर है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर? ग्रीन सेक्टर की प्रोबेबिलिटी कितनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सेक्टर। ग्रीन सेक्टर बताओ। ग्रीन सेक्टर की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? ग्रीन सेक्टर की प्रोबेबिलिटी, ग्रीन है कितने? ग्रीन तो 3 है। और टोटल कितने हैं? बोलो। ग्रीन अपॉन टोटल। ग्रीन तो 3 है। टोटल काउंट कर लो, 3 + 1 + 1। 3 ग्रीन, 1 ब्लू, 1 रेड, तो टोटल 5 है। सो दिस इज द आंसर। अब पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर। नॉन ब्लू यानी कि ब्लू ना हो। नॉन ब्लू का मतलब ये है ना, ब्लू नहीं। तो नॉन ब्लू कितने हैं? 3 ग्रीन, 1 रेड। नॉन ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ब्लू, ब्लू ना होने की। तो 4 ऐसे हैं हमारे पास जो 3 ग्रीन और 1 रेड, 3 + 1, और टोटल 5 ही है। तो 4/5 इज द फाइन। करेक्ट। 3 ग्रीन ले लेंगे, एक रेड ले लेंगे, तो जो फेवरेबल है वो 4 हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू नॉन ब्लू। 4 फेवरेबल है और टोटल तो 5 ही है, तो 4/5 इज द आंसर। अब लास्ट देखो। अब हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बतानी है डाइस में जो पॉसिबल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। वही लूडो वाला, 1 से लेके 6 तक। प्राइम नंबर में हमने लिखा था फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी। प्राइम नंबर में क्या क्या था? प्राइम नंबर में था 2 था, 3 था, 5 था। तो फेवरेबल कितने हैं? फेवरेबल 3 है। टोटल कितने हैं? टोटल तो 6 ही है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/6। कटिंग कर देंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, 1/2। नोट अ प्राइम नंबर, नोट अ प्राइम नंबर भी बचे हुए 3 थे, तो यहां पे भी सेम 3/6, 1/2। थर्ड पार्ट बताओ। कोई नंबर ग्रेटर देन 5। ग्रेटर देन 5 तो सिर्फ 6 है, और सिर्फ 6 है तो 1 है, ओनली 1 फेवरेबल। ओनली 6। 6 के अलावा तो और कोई फेवरेबल नहीं है, सिर्फ 6 है। और टोटल कितने थे? टोटल 6 थे। तो प्रोबेबिलिटी 1/6। ठीक है। और क्या बचा है? लास्ट पार्ट बचा है।
अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़े नहीं है। अ नंबर ग्रेटर देन 5 में तो ये ले लिया, और नंबर 5 से बड़े नहीं है, तो ये टोटल जो रेस्ट ऑफ द थिंग है 5/6, ये आंसर आ जाएगा। 1 भी 5 से बड़ा नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, तो 5/6 इज द प्रोबेबिलिटी। इसी के साथ चैप्टर ओवर। समझ में आ गया है तो कमेंट कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने जो भी आपने ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप वगैरह पे उसमें जरूर शेयर कर देना लिंक को। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में बता देना, कुछ प्रॉब्लम हो तो भी बता देना, कुछ समझ में ना आए और अगला चैप्टर जो भी चाहिए, जो भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, जिस भी चैप्टर की वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करो। कमेंट कमेंट एंड कमेंट। चलिए इसी के साथ थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, पारस अरोड़ा साइनिंग ऑफ।